तो तुम 1.4 बिलियन में एक अच्छा बंदा बनना चाहते हो, अच्छे पर्सन बनना चाहते हो, तुम्हारे एक डिसीजन देश की दिशा और दशा क्या कर सकता है? या फिर ऑर्डिनरी बनकर जी जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, वैसे ही रहो, और क्या? हाँ, ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो फिर थोड़ा लाइफ जियो यार, थोड़ा क्या मैं बोलूँ अब। पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ चुके हैं ना, इसमें कोई डाउट है? एक चैप्टर को छोड़कर जिसका नाम क्या है? देखो बात क्या है कि तुम लोग जस्टिसेबल पर्सनालिटी तो हो नहीं, तो इसीलिए मैंने जुडिशरी नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो पूरे कंटेंट है हमने क्या कर दिया, पढ़ा दिया। तो रेडी हो चुके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से, पहला चैप्टर से लेकर के और अप्रॉक्स 10 जो आपके चैप्टर है मैं टोटल पूछते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लास्ट से शुरू करूंगा, ठीक है, उसका फर्स्ट के पास पहुंचेंगे। चलो खड़े हो जाओ ताज। चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फिलॉसफी है, तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ फिलॉसफी बताओ तो। माइक लगाओ इसको। हाँ, फेस नहीं दिखेगा लेकिन माइक तो दिखेगा ना, आवाज तो होना चाहिए ना। कुछ इतनी फिलॉसफी पढ़ाया हूं मैं, ऐसे ऑब्जेक्टिफाई थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। वीडियो ऑफ है? ए लो छोटू, वीडियो ऑफ है? चलिए, तो कुछ जो चैप्टर नंबर 10 है ना छोटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कुछ संविधान का कुछ इंपॉर्टेंट फिलॉसफी बताइए तो। सर संविधान का बहुत सारे फिलोसफी है कि पहला तो ये फिलोसफी है सर कि इंडिया हम सबको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, सेकुलरिज्म है हमारे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, और हाँ बोलिए, आराम से बोलिए, टेंशन मत लीजिए। लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट है सर, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ओके, और सर और कुछ हो सकता है, बहुत डिग्निटी है, अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत सारे हमारे इंडियन बहुत कॉन्स्टिट्यूशन सारे का फिलॉसफी है। यस सर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है छोटू, तुम लोग वैसे भी क्लास 11th में हो, बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें बहुत सारी चीजों की कमियां बताते हो, कुछ लोग मिल जाते। वैसे तो संविधान तुम लोगों ने पढ़ा है और दुनिया के सबसे एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन भी है और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, मतलब आजकल सवाल करते हुए मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में भी मिल जाती है। तो कैसा लगा, मतलब ये पूरी जो फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ जो आप लोगों ने पढ़ा, कैसा लगा तुमको लोगों को पढ़कर? संविधान में क्या कोई कमियां है या संविधान एक वेल नोन डॉक्यूमेंट और बेस्ट डॉक्यूमेंट है? सर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट डॉक्यूमेंट है सर, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें लिखी गई है वो खुद में रैशनल है सर, और वो ये भी बताता है कि समय के साथ कैसे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी कैसे हम संविधान में कुछ अमेंडमेंट करके सोसाइटी के अनुसार लॉ बना सकते हैं, जस्ट लॉ बना सकते हैं सर। ओके, तो तुमने कुछ अमेंडमेंट की जिक्र किया, तो ये बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है को लेकर के हमारे संविधान में किस आर्टिकल में प्रोसीजर दिया गया? सर संविधान में हम अमेंडमेंट का प्रोसीजर सर आर्टिकल 368 में दिया गया। पक्का? यस सर। और कितने प्रकार के अमेंडमेंट की बात कही गई सर? 3 प्रकार के अमेंडमेंट की कौन कौन? सिंपल मेजोरिटी सर, हाँ, और सर स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट की बात कही गई है। पक्का? यस सर। अच्छा ये बताइए, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी अमेंडमेंट होता है वो इसके बैकग्राउंड क्या होता है, क्यों अमेंडमेंट होता है? ये पढ़ाए थे कि अमेंडमेंट की कुछ कहानी बताए, कोई बताए, बता सकती हो? यस। पास करो माइक। हाँ, सवाल ये है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो उसको लेकर के क्या बैकग्राउंड क्यों होता है, मतलब क्यों अमेंडमेंट होते हैं? कुछ कारण होता होगा, कुछ लॉजिक होगा? सर अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीज को लेकर के होता है और पॉलिटिकल कंसेंस पे होता है और अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन पे होता है। अच्छा, तो अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज से होता है, मतलब नहीं समझे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज से जैसे अमेंडमेंट सर कोई भी रूल्स है तो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेन्योर को लेकर के अगर कोई या फिर किसी जॉब में एज लिमिटेशन को लेकर के रहता है तो उस चीज़ को अगर चेंज कर रहे हैं तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट में है। सिर्फ इतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट में आएगा या और भी कुछ आ सकते हैं? जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, संचालन में, रेगुलेशंस में कोई दिक्कत हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव को डिस्टर्बेंस आ गया तो अमेंड कर दो, पक्का ना? चलो, पॉलिटिकल आइडियाज पे क्यों अमेंडमेंट होता है?
सर जैसे कि अगर पार्टी कन्वर्जन, जैसे कि एक एग्जांपल आप बताए थे गया राम आया राम का, तो मतलब जैसे कि पार्टी चेंज कर ले रहा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जा रहा है, तो इस चीज़ पे जो अमेंडमेंट आया था 50 सेकेंड। हाँ, तो उसको लेकर भी अमेंडमेंट होता, मतलब एक सिंपल कहा जाए तो पॉलिटिकल कंसेंस के पे भी, मतलब मैंने पढ़ाया होगा एंटी डिफेक्शंस लॉ 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 पढ़ाए थे ना आप लोगों, जहाँ पे कंसेंस की बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि भैया इधर का विधायक उधर जा रहा है, इधर का विधायक, तो एक पॉलिटिकल कॉजेस के आधार पे भी संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। तीसरा क्या था? सर वो अमेंडमेंट जो इंटरप्रिटेशन को लेकर के, जैसे कि जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको लेकर के जो अगर कोई रूल या फिर कोई नया डिसीजन लिया जाता है तो वो अमेंडमेंट ऑन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में आता है। हाँ, तो पहली बात अमेंडमेंट क्यों होता है ये समझ में आया। तीन आधार, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, एक पॉलिटिकल कंसेंस को लेकर के, और एक इंटरप्रिटेशंस को लेकर के। अमेंडमेंट जब होता है तो कितनी चीज होती है, उसमें भी तीन है, एक की स्पेशल मेजोरिटी है, एक सिंपल मेजोरिटी है, और एक स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट कंसेंट है। आई होप कि बेसिक बात आपको समझ में आए। ये सब पढ़े थे आप लोग, क्या बात है। चलिए, क्या करते हो रूम पे तुम लोग, क्या करते हो तुम? हाँ, अभी तो जो मैं जितना पढ़ाया हूं ना उसको बार बार रिवीजन करो, समझ में आ गया। रिवीजन के बाद जो एक्स्ट्रा कुछ भी मिले तब पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा डेली पढ़ना है, लेकिन रिवीजन भी समझ में आ गया, तो फिर भूल जाओगे और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला कहानी हो जाएगी, फिर बार बार पूछोगे कि पढ़ता हूँ याद। हाँ, तो गजनी बन जाओगे बेटे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जान दो ना गजनी। हाँ, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का काम नहीं चले, इसीलिए प्रॉपर क्या करना है, रिवाइज करना, रिवीजन चलते रहना चाहिए। समझ में आ गया। जितने टॉपिक तुमने क्लियर किया, कवर किया, और टोटल रिवीजन होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रहा है एआई के जमाने में, बात समझ पा रहे हो ना। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ना, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में तुम कहाँ जाना चाहते हो? 1000 के अंदर कहाँ जाना चाहते हो? सोचो यार, 1000 के अंदर जाना चाहते हो तो छोटी मोटी बात तो नहीं है। या फिर 1.4 बिलियन के अंदर में तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहते हो तो छोटी मोटी बात है? बताओ, तुम्हारे एक मतलब एक्शन से बहुत सारे कुछ बदल सकता है। पता है ना, वो पढ़ाए होंगे ना, ये कौन सा केस था, इंदिरा साहनी केस,